और वजह उसकी एक तो वही है, दूसरे ये है कि वक्त से पहले किसी भी काम में कोई आंधी उतारेंगे ना तो उसका गलत असर जाता है। कोई भी समझदार समाज का अच्छा इंसान वो उसको अच्छा नहीं समझता। या एक ही गुजारिश है कि मैं 2 आदमी 3 आदमी बड़े बुजुर्ग कोई भी ले जाके खर्चा भर के आ जाते हैं। आप लोग यहीं आराम से बैठो, चाय पानी पियो, अगर मन हो तो दूसरा कर लो, नहीं तो उसको भी अभी ऐसे छोड़ दो। बोल भाई शहजाद। क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव को लेकर के यही कहना है जी कि विकास के साथ वोट जुड़ता है हमेशा। किसने किया विकास? विकास देखते हैं आपने सरपंच के रूप में किसको? विकास अमजद मजीदी ने किया जी, उसी का विकास है, उसी के वोट है। मजीदी ही क्यों? क्या नया चेहरा नहीं देखना चाहेंगे? अजी नए चेहरे पहले होके जा लिए, बहुत दिन पहले कुछ नहीं किया। अच्छा, और मजीदी साहब ने 15-20 साल सरपंची करके जा लिए, वो ने कुछ नहीं किया। जिनका आप नाम ना कोई नाली ना गली कुछ भी नहीं था। इन्होंने क्या विकास कार्य करे हैं? कुछ गिनवाएंगे आप? बताएंगे। गाँव में एक भी गली एक भी नाली ऐसी दिखा दो आप जिसमें पानी खड़ा हो। अच्छा हाँ, अगर कहीं खड़ी है थोड़ी बहुत तो वो खड़ी है क्यों, पार्टी बाजी में लोग उसको बंधने नहीं देते। अगर थोड़ी बहुत कहीं खड़ी भी है, जैसे चुनाव चल रहा है और लोग प्रत्याशी भी खड़े हैं, तो आप किसके साथ फाइट मानते हैं? भाई अमजद मजीदी के साथ है जी सब। कौन है विपक्ष में? किसको मानते हैं कि किसको टक्कर, कौन टक्कर? विपक्ष में 2 ही हैं जी यहाँ, एक साली में एक मजीदी है, तीसरा तो कोई है नहीं। अच्छा, हाँ जी। तो आप कहते हैं कि जो पहले पूर्व में सरपंच हैं वही जीत करके आएंगे? जी इंशाल्लाह। क्या नाम है सर आपका? तालिम। सरपंच के रूप में तो अमजद मजीदी को देखते हैं, इन्होंने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं। हमारे जो 4-5 गांव हैं, किसी गांव में देख लो बरसात में सारे गांव में पानी भर जाता है, लेकिन अकेला हमारा गांव ऐसा है जिसमें कहीं भी कोई सी भी गली में चले जाओ तो आपका पैर नहीं भीगेगा। बिल्कुल साफ़ सुथरी गलियां हैं। पहले बहुत खांचे होते थे, निकलने के रास्ते नहीं थे, और खेतों के जो हमारे रास्ते हैं उनमें बरसात में जो है आदमी पैदल भी नहीं चल सकता था। आज उन पे मिट्टी डाल के और खड़ोंचा लगा के बिल्कुल फ्रेश कर रखे हैं। वो हमारी एक सनौली जो सड़क जाती है उस पे गांव से बाहर निकाल दिया। जैसे मतलब कहते हैं कि दूसरे नए प्रत्याशी को किसी और को मौका देना चाहिए, आप पूर्व में जो सरपंच रहे हैं उन्हीं को कह रहे हैं कि उन्हीं को बनाएंगे, ऐसा क्यों? क्या खासियत है? क्या इन्होंने विकास कार्य करे? कुछ गिनवाएंगे? शिक्षा को लेकर, सड़कों नाली को लेकर, पानी को लेकर क्या क्या विकास कार्य कराए हैं? शिक्षा में ये है, हमारा स्कूल 8वीं तक था, इन्होंने 12वीं तक कराया है उसको। और हमारे गांव में जो गरीब लोग थे जो झुग्गियों में रहते थे, पिछले प्लान में 128 मकान बनवाए हैं उन लोगों के। अच्छा जी। तो आपका कहना है कि आप जो पूर्व में सरपंच हैं उन्हीं को आप एक बार फिर जी एक बार फिर सरपंच बनाना चाहते हैं उनको, और बहुत अच्छा काम करते हैं। कोई गांव में पार्टीबाजी नहीं है, कोई अपना हो पराया हो, सबका काम करते हैं। और भी प्रत्याशी खड़े हैं, किसके साथ फाइट मानते हैं आप? फाइट तो किसी के साथ नहीं है, बहुत अच्छे मतों से विजय होंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुबारिक अली है। सिर्फ अपने सभी गाँव वासियों को एक ही संदेश है कि हमने पिछले 12 साल में, मतलब 2 प्लान हमारे हो गए, टोटल टर्म जो है वो 12 साल का हो गया। तो जो विश्वास जो यकीन आपने मुझ पे किया है, आइंदा भी मैं आपके भरोसे पे उसी तरह खरा उतरूँगा। पहले टर्म में करीब 150 के करीब हमने यहाँ BPL के मकान बनवाए थे अकेले एक गाँव में। 70-80 समरसीबल लगवाए थे पीने के पानी के लिए, पानी की निकासी की व्यवस्था की थी, खेतों के रास्तों को पक्का बनवाया था, गांव की सभी नालियों गलियों को हमने पक्का करवाने का काम किया था, और वो सब गांव वासियों के सहयोग से हुआ था। कहीं भी कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी हुई तो लोगों ने भरपूर समर्थन और साथ दिया। उसी की वजह से ये सब संभव हो पाया। जहाँ लोग उम्मीद नहीं करते थे कि जमुना के किनारे कितने बैकवर्ड गाँव में इतना विकास हो सकता है, वहाँ वो सब इन लोगों के समर्थन से, सहयोग से, इनके आशीर्वाद और दुआओं से वो सब मुमकिन हो पाया, और हम बहुत अच्छे से अपने गांव को कर पाए। ऐसे ही मैं आगे भी यकीन दिलाता हूं कि जो विश्वास इन्होंने जताया है गांव के लोगों ने, मैं उस पर खरा उतरूंगा, और जितना हुआ है उससे कहीं ज़्यादा, उसका 2 गुना 4 गुना मैं करने की कोशिश करूंगा। एक थोड़ा सा करेक्शन ये कर दूं
कि आपने कहा कि 2 पर्चे भरने जा रहे हैं। मैं सिर्फ सरपंच का पर्चा भरने जा रहा हूँ, ब्लॉक समिति का पर्चा हमारा दूसरा साथी है फाजिल भाई, हम उनका भरवाने जा रहे हैं। हमने एक अपना घोषणा पत्र जारी किया था, वो गांव लेवल का। बड़ी पार्टियों के तो बड़े घोषणा पत्र होते हैं, लेकिन हमने बहुत सोच समझ के लोगों से सलाह मशवरा करके और गांव की डिमांड और ज़रूरतों को देखते हुए हमने एक छोटा सा घोषणा पत्र जारी किया था। 20-22 चीज़ें उसमें ऐसी थी कि जब हमने वो जारी किया लोगों को यकीन नहीं आता था कि क्या ये सब हो पाएगा। और मैं आपको बता दूं, जब नेक्स्ट चुनाव आया तो हमारे एक साथी ने उसको अपने पर्स में रखा हुआ था, बड़े सुरक्षा के साथ, हिफाजत के साथ। और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि जब उसने मुझे वो निकाल के दिखाया तो वो तकरीबन जितनी उसमें थी उसके 2 गुना काम हम गांव में कर चुके थे उस 5 साल के टर्म में। चेयरमैन की मैं बात करूं, मेरी मिसेज चेयरमैन थी 5 साल सनौली ब्लॉक की। तो बहुत सारे मुकदमे और केसेस पार्टीबाजी का शिकार होने के बावजूद, मेंबरों के अविश्वास प्रस्ताव और वो सब उलझनों के बावजूद हमने करीब अपने ब्लॉक में 3.5 करोड़ रुपए के काम करे हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा काम जो हुए हैं वो हमारे जमुना के साथ जो बैकवर्ड लगते गांव हैं हमारे, इन सब में काम हुए हैं। एक गांव में 40 लाख 50 लाख रुपए का ऐसे काम हुए हैं। तो जो लोगों ने एक विश्वास जताया था, मैं समझता हूं कि उससे ज़्यादा हमने उस पर खरा उतरने की कोशिश की है। आपने अपने ग्राम पंचायत ये किया। शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट स्कूल हमारा 8वीं क्लास तक था और मैंने पहले ही टर्म में उसको डायरेक्ट 12वीं तक अपग्रेड करवाया था, जो कि टर्म के हिसाब से वो पहले 10th का होता, फिर वो +2 का होता, लेकिन हमने डायरेक्ट ही उसको, बहुत शोर सिफारिशों के पास, हमारे विधायक भी उसमें शामिल थे, MP साहब भी थे उस टाइम, तो सब ने मिलजुल के उस स्कूल को 12वीं तक अपग्रेड कराया था। गांव की हमारी लड़कियां मुस्लिम समाज की जो 10th के बाद ज़्यादातर स्कूल नहीं जा पाती और बहुत दूर दराज मदरसों में पढ़ने के लिए जाती थी, हमने कोशिश करी कि हमने एक अपना छोटा सा इदारा बनाया गांव में। अब हमारे पास 300 लड़कियां उसमें पढ़ रही हैं, कुछ बच्चियां हॉस्टल में भी रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चियां आसपास के गाँव की हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा ये कोशिश रहती है कि जिन बच्चों को भी जो नीड हो, जो उनकी ज़रूरत हो, हम उनको पूरा कर सकें। थैंक यू।